वेलकम टू सी एस कोडिंग विद सी प्लस प्लस के साथ। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेशन। हम रिलेशन ऑफ क्लासेस में इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं, उसकी टाइप्स पढ़ चुके हैं, कैटेगरीज पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने कंपोजिशन पढ़ा, उसमें रिलेशन ऑफ क्लासेस देखा। आज हम देखेंगे एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या है? एग्रीगेशन इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऊप दैट रिप्रेजेंट अ हैज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हैज़ अ रिलेशनशिप रखता है। जैसे कि हमने कंपोजिशन में पढ़ा कि उसमें भी इस तरह का रिलेशनशिप होता है, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पर जो होल होता है उसमें पार्ट्स, उसके जो पार्ट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसमें रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। एग्रीगेशन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स वेयर वन ऑब्जेक्ट कंटेन और मैनेज अ कलेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। यानी एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो मैनेज करता है कलेक्शंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट की कलेक्शन। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? हमारे पास होल पार्ट रिलेशनशिप है, इंडिपेंडेंस, ओनरशिप, लाइफ स्पैन, शेयर्ड रेफरेंस, वी कपलिंग। चले एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या होता है। पहला है हमारे पास होल पार्ट रिलेशनशिप। एग्रीगेशन रिप्रेजेंट अ होल पार्ट रिलेशनशिप वेयर वन ऑब्जेक्ट कंटेन और इज कंपोज्ड ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। जहाँ पर जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल होता है। यानी हम एक या दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट जो है वो एक क्लास में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। अब जिस क्लास में हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास होता है होल, और जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो हमारे पास होते हैं पार्ट्स। अब इसमें पार्ट क्या होता है कि इंडिपेंडेंस होता है। The part can exist independently of the whole. If the whole is destroyed, the part do not necessarily cease to exist. यानी इसमें पार्ट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। इसमें ये नहीं होता कि होल अगर डिस्ट्रॉय हो गया है तो पार्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाए या उसका कोई लाइफ स्पैन ना रहे। इसमें पार्ट जो अगर हम होल को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, होल वो क्लास होती है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट से मिलकर बन रही होती है। उसमें बहुत सारी क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं होल। और पार्ट वो होते हैं जिन जिन क्लासेस के ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रही होती हैं। जो ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनको हम पार्ट्स कहते हैं। तो इसमें अगर हम होल को डिस्ट्रॉय कर दें तो पार्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ओनरशिप, the whole may have ownership over the part but the relationship is not strong as in composition। ऐसा कि मैंने पहले ही कहा कि वो ओनर कर रहा होगा, यानी जो होल होगा वो पार्ट को जाहिर है ओनर कर रहा होगा, लेकिन रिलेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर हम होल को डिस्ट्रॉय कर भी देते हैं तो पार्ट डिस्ट्रॉय नहीं होगा। वो वेयर पार्ट्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट दी होल, यानी ये कंपोजिशन की तरह इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जहाँ पार्ट्स होल के बगैर नहीं एग्जिस्ट कर सकते। अगर हम होल कंपोजिशन में डिस्ट्रॉय करते हैं तो पार्ट का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता, लेकिन कंपोजिशन में ऐसा नहीं होता। कंपोजिशन में जो होल होता है वो ओनर तो करता है समहाउ उसको, लेकिन जो पार्ट होते हैं वो डिपेंड नहीं करते होल पर, फुल डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लाइफ स्पैन इनका, इसमें लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन ऑफ द पार्ट इज़ नॉट टाइड विद द लाइफ स्पैन ऑफ द होल। जो इनका लाइफ सर्कल होता है या लाइफ स्पैन होता है जो इनका, वो पार्ट्स का लाइफ स्पैन होल पे डिपेंड नहीं करता, होल के लाइफ स्पैन पे डिपेंड नहीं करता। वो खुद इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अ यूनिवर्सिटी। यानी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को ऑनर तो कर रही है कि यूनिवर्सिटी होगी तो स्टूडेंट होंगे, लेकिन ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के बगैर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, और कोई और यूनिवर्सिटी हो सकती है या वो कॉलेज के स्टूडेंट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के बगैर एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट होते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को ऑनर कर रही है, लेकिन स्टूडेंट जो है, जो पार्ट है हमारे पास यहाँ पर, ये होल है और ये हमारे पास पार्ट है स्टूडेंट। ये जो पार्ट है ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है, इसको यूनिवर्सिटी पे फुल डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑनर तो कर रही है स्टूडेंट को एजुकेशन दे रही है, लेकिन स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी पे फुल डिपेंड नहीं कर रहा, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। चलें इसे एक प्रोग्राम की। अब आगे हमारे पास आ जाता है शेयर्ड रेफरेंस। इसमें क्या है? पार्ट्स कैन बी शेयर्ड अमंग मल्टीपल होल्स,
के जो पार्ट्स होते हैं, हमने फॉर एग्जांपल एक क्लास बनाई, उसका ऑब्जेक्ट एज ए पार्ट यूज़ कर रहे हैं हम, तो वो मल्टीपल होल्स में एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अ प्रोफेसर में बी एसोसिएटेड विद मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल कि एक प्रोफेसर है और आईटी का प्रोफेसर है, वो सीएस के डिपार्टमेंट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। सीएस में भी कुछ आईटी के सब्जेक्ट्स होते हैं और आईटी में कुछ सीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं, रिलेटेड है आईटी और सीएस। तो एक प्रोफेसर जो है वो मल्टीपल डिपार्टमेंट में एसोसिएट हो सकता है। तो प्रोफेसर का जो ऑब्जेक्ट है वो मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल डिपार्टमेंट की क्लासेस में शेयर होगा। इसमें ये शेयर्ड रेफरेंस भी आ जाते हैं। वीक कपलिंग क्या होती है? एग्रीगेशन प्रमोट अ वीक कपलिंग बिटवीन क्लासेस अलाउइंग फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईजियर मेंटेनेंस। के फुली एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, ये वीक कपलिंग होती है इनका जो रिलेशन होता है वो वीक होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिसकी वजह से ये मोर फ्लेक्सिबिलिटी फ्राहम करता है प्रोग्राम को और उसको मेंटेन करना भी आसान हो जाता है। चलें एक प्रोग्राम की मदद से इसको समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया, एक स्टूडेंट बनाया और एक यूनिवर्सिटी बनाई है। अब स्टूडेंट जो है एक पार्ट है और होल इसमें है यूनिवर्सिटी। अब इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी का रिलेशनशिप, ये दोनों अलग अलग जो है वो डिपेंड हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग में नेम लिया स्टूडेंट का और इंट रोल नंबर ले लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर दिस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर नेम में ही नेम स्टोर कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है वो जो हमने ये वेरिएबल दिया है मेन, जो डाटा मेंबर है हमारा क्लास का, वो और जो हमने पैरामीटर मेंबर लिया है वो दोनों जो है वो सेम है। तो अगर हम दिस ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं करते तो कंपाइलर को समझ ही नहीं आएगा कि ये जो नेम ऑपरेटर है ये वाला है या ये वाला है। तो इसलिए हम दिस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके इस हाइफन और एरो की मदद से इस जो अब कंपाइलर को पता चल जाएगा ये जो क्लास का डाटा मेंबर हमने यहाँ पर लिया था वो ये है और ये जो है वो पैरामीटर है। इसी तरह रोल नंबर भी अगर हमने पैरामीटर और यहाँ पर जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो सेम दे दिए हैं तो हम दिस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने वॉइड डिस्प्ले में यहाँ पर ये एक सेट के फंक्शन में इनकी वैल्यू सेट की और डिस्प्ले के फंक्शन में इनको डिस्प्ले करा दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये एक पार्ट है और ये होल है, होल में पार्ट इस्तेमाल हो रहा है। अब इस पार्ट के ज़रिए हमने क्या किया, स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट यानी स्टूडेंट डॉट सेट, पहले सेट के फंक्शन को कॉल किया इस ऑब्जेक्ट की मदद से कंस्ट्रक्टर में, और यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले यूनिवर्सिटी के फंक्शन में जहाँ पर हम यूनिवर्सिटी का नेम डिस्प्ले कर रहे थे उसमें डिस्प्ले स्टूडेंट का फंक्शन भी कॉल कर लिया इस ऑब्जेक्ट की मदद से। यहाँ पर हमने सेट फंक्शन कॉल किया और उसमें एन और रोल नंबर दो वेरिएबल दिए, दो पैरामीटर दिए, और ये तो पैरामीटर कहाँ से आ रहे हैं, इस कंस्ट्रक्टर से, होल के कंस्ट्रक्टर से। यहाँ पर मेन में आकर हमने होल का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें कंस्ट्रक्टर कॉल किया जिसमें हमने BZU यूनिवर्सिटी का नेम दिया और स्मिथ जो है वो स्टूडेंट का नेम दिया और यहाँ पर रोल नंबर दिया। उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी और डिस्प्ले यूनिवर्सिटी किया जिसमें ये दोनों डिस्प्ले स्टूडेंट का डाटा भी डिस्प्ले हो गया और यूनिवर्सिटी का डाटा भी डिस्प्ले हो गया। चलिए इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो डाटा था वो आ चुका है। यूनिवर्सिटी नेम BZU, स्टूडेंट नेम स्मिथ, रोल नंबर 12। हमने जैसे ही यहाँ पर स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट का रोल नंबर दिया वो रोल नंबर में रोल नंबर आ गया और NA में नेम आ गया। हमने यहाँ पर सेट फंक्शन को ये दोनों वेरिएबल दोनों पैरामीटर पास किए। आप देख सकते हैं पहले में स्ट्रिंग नेम, यहाँ पर NA का जो डाटा था हमारे पास स्टूडेंट का नेम जिसमें स्टोर था वो नेम में आ गया जो कि यहाँ पर नेम में स्टोर हो गया, और रोल नंबर जो है वो आकर रोल नंबर में स्टोर हो गया, और यहाँ पर जो है वो हमने स्टूडेंट का डाटा डिस्प्ले कर दिया। तो हमारे पास डाटा डिस्प्ले हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो फिर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।